हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कैसे एक फॉर्म के थ्रू हम डेटाबेस में सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्म का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं बूटस्ट्रैप का हेल्प लूँगा। तो बूटस्ट्रैप यूज़ करने से पहले हम कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके लिए आप सेटिंग पे चले जाए और प्लगइन्स में जाके इधर बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप 4 ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ समय लगेगा इंस्टॉल होने में। और बूटस्ट्रैप 3 को भी कर लेते हैं। और इसे भी कर लेते हैं। और HTML के लिए भी कुछ देख लेते हैं, होगा शायद। ये क्या है? हाँ, ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब इंस्टॉल करने के बाद अब रिस्टार्ट करना पड़ेगा आईडी को। आप इधर क्लिक करके रिस्टार्ट कर लो। अब लोडिंग हो रहा है अपने आप रिस्टार्ट के बाद। हम एक काम करते हैं, हम कुछ टेम्पलेट्स उठा लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप पे हमने बूटस्ट्रैप ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक कम समय में एक अच्छा रेस्पॉन्सिव पेज हमें दे सकता है। तो हम एक स्टार्टिंग टेम्पलेट उठा लेते हैं getbootstrap.com से। डॉक्यूमेंट्स में जाके आप इधर स्टार्टिंग टेम्पलेट उठा लो, कॉपी कर लेते हैं ये, और इधर पेस्ट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। और उसके बाद सर्वर को रन करते हैं। देखिए फ़ॉन्ट कितना अच्छा हो गया है। अब हम एक नेविगेशन बार भी ऐड करेंगे। तो हम फिर से इधर जाके कंटेंट्स, लेआउट, कंपोनेंट्स में जाके हम इधर एक नेविगेशन बार उठा लेते हैं। नेविगेशन बार से एक अच्छा फील आता है, लुक्स भी अच्छा होता है एक वेबसाइट का। तो एक उठा लेते हैं इधर से, हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं। और इधर बॉडी के बाद इसे पेस्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और रिफ्रेश करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमारा पेज। अच्छा ही दिख रहा है। देखते हैं कि ये रेस्पॉन्सिव है या नहीं। देखिए ये रेस्पॉन्सिव भी है। यही है बूटस्ट्रैप का कमाल। कम समय में आप अच्छे रेस्पॉन्सिव पेजेस बना सकते हो। तो अब हमें एक फॉर्म का ज़रूरत पड़ेगा। वो भी हम इधर से एक टेम्पलेट उठा लेते हैं। आप चाहो तो खुद से टाइप कर सकते हो, पर मैं तो इधर से ही कर लूँगा।
कुछ अच्छा मिल जाए। हाँ, ये वाला अच्छा है, इसे कॉपी कर लेते हैं और एक div में इसे रख देते हैं। इसे सेव करते हैं और देखते हैं अब कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट। ये थोड़ा उधर उधर चल गया, देखते हैं इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसका क्लास कंटेनर दे देते हैं। इससे शायद कुछ अच्छा हो। हाँ, ये मिडिल में आ गया। अब एक काम करते हैं, इसे एक बॉर्डर भी दे देते हैं। उसके लिए फॉर्म में क्लास तो ऑलरेडी है और बॉर्डर। हाँ, अब ये अच्छा दिख रहा है, साइड में बॉर्डर आ गया। ऊपर से थोड़ा ये नीचे आ जाए तो अच्छा होगा। काम करते हैं इसे मार्जिन मार्जिन 0 और PY 3 कर लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। थोड़ा और नीचे आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ, अब अच्छा दिख रहा है वैसे। एक काम करते हैं, इधर एक BR टेक लगा के इसे नीचे भी कर सकते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। हमें इतना कुछ चाहिए नहीं, तो इधर भी थोड़ा एडिट कर लेते हैं। इधर हम एक नेम फील्ड ऐड कर लेते हैं करके। इधर पेस्ट कर लेते हैं और काम करते हैं, इसे नेम दे देते हैं और इसका टाइप टेक्स्ट और इनपुट भी नेम ही दे देते हैं और नेम भी नेम ही रहने देते हैं। ईमेल का भी ईमेल और इसके लिए नेम ईमेल ही रहने देते हैं। पासवर्ड टाइप पासवर्ड और इधर से पासवर्ड और नेम नेम भी पासवर्ड दे देते हैं। इधर और क्या चाहिए, और एड्रेस भी रख लेते हैं। ये टेक्स्ट ये और प्लेस होल्डर को हटा देते हैं इधर से और नेम इसका एड्रेस दे देते हैं। और बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बाकी सबको इधर से कट कर लेते हैं। सबमिट और सबमिट के ऊपर से जितना भी है कुछ रह गया। हाँ, अब देखते हैं कैसा दिखता है हमारा पेज। हाँ, अब अच्छा दिख रहा है। और इससे थोड़ा नाम भी, इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं।
इसका नाम साइन अप कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। अब इधर से हम कुछ भी इधर लिखेंगे और सेंड, जब भी साइन अप में क्लिक करेंगे, ईमेल तो अच्छा से देना पड़ेगा क्योंकि उसका टाइप ईमेल है, @ तो चाहिए ही। और पासवर्ड में भी कुछ अगर देके और एड्रेस में भी कुछ देके और साइन अप में क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसका जो डेटा होगा वो डेटाबेस में चला जाएगा। तो अभी ये किसी पे जा नहीं रहा क्योंकि हमने अभी इसका मेथड और एक्शन डिफाइन नहीं किया फॉर्म का। तो फॉर्म में जाके इधर आप मेथड पोस्ट कर लो और एक्शन में हम इसी पेज में इसे सेंड करेंगे। तो सेव कर लेते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। कुछ भी एक रैंडम दे देते हैं। ये CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। तो ये चीज़ को इधर से आप कॉपी कर लो और ये फॉर्म के बाद पेस्ट कर दो। ये एक यूनिक CSRF टोकन जनरेट करता है इस टाइम जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। फॉर्म को सेव कर लेते हैं, फिर से पेज को लोड कर लेते हैं। अब हम आगे इधर कुछ भी वैल्यू दें और इधर भी लिखा है ये। तो अब ये एरर नहीं दिखा रहा, अब ये सबमिट हो रहा है। तो अब हमें डेटाबेस के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मॉडल में चले जाते हैं। इधर हम मॉडल डिफाइन करेंगे। तो इधर हम डिफाइन करते हैं क्लास और पेज का नाम इंडेक्स ही दे देते हैं और मॉडल में मॉडल्स डॉट मॉडल। हमने एक नेम फील्ड दिया था, उसके लिए नेम डॉट हमने एक नेम फील्ड लिया था। तो उसके लिए हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं और इसका कैरेक्टर फील्ड देते हैं और इसका मैक्स लेंथ 20 दे देते हैं। टोटल हमारे पास 4 फील्ड था। तो चारों फील्ड के लिए हम पहले वाला था नेम, उसके बाद था ईमेल, पहले वाला था नेम और उसके बाद था ईमेल। तो इसे ईमेल कर लेते हैं और इसका भी डेटा टाइप केयर फील्ड रहने देते हैं। उसके बाद था पासवर्ड और उसका भी केयर फील्ड रहने देते हैं और एक था एड्रेस और इसका भी केयर फील्ड रहने देते हैं और इसका साइज थोड़ा बढ़ा के 50 कर देते हैं। अब ये हमारा मॉडल क्रिएट हो गया।
अब हमने ये जो मॉडल क्रिएट किया है इसे अब रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जो ऐप क्रिएट किए थे आप उस पे जाके आप इधर एडमिन एडमिन डॉट पी वाई पे चले जाए और इधर आप इंपोर्ट कर लो फ्रॉम एप वन डॉट मॉडल्स इंपोर्ट इंडेक्स और आप इधर सिंपल टाइप कर दो एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और ब्रैकेट में फंक्शन का नाम। उसके बाद हम उस पे जाके इस एप वन डॉट कॉन्फ़िग नाम को कॉपी कर लेते हैं और सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाके इधर हम इंस्टॉल ऐप में चले जाओ और इधर इधर पेस्ट कर लो और उसके पहले हमने जो ऐप का नाम दिया था एप वन डॉट एप्स एप वन डॉट एप्स डॉट और एप ये आपके ये एप वन कॉन्फ़िगरेशन का और एप वन डॉट एप्स लिख लो और सेव कर लो। इधर कोमा होगा, अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम एक कमांड टाइप करेंगे python manage dot py make migration make migration आई होगा। ये अब हमें बोल रहा है कि F1 माइग्रेशन को क्रिएट किया है इसने इसमें ये है हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। तो अब हम फिर से इसे माइग्रेट कर लेते हैं डेटाबेस में। इसके लिए आप कमांड टाइप करो python manage डॉट py migrate और ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम सर्वर्स को फिर से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए हमें एडमिन एंड पॉइंट पे जाना पड़ेगा। हमने ये पिछले वीडियोस में क्रिएट किया था यूज़र नेम और पासवर्ड। हाँ, इधर आप देख सकते हो कि ये एक इंडेक्स एक क्रिएट हो चुका है टेबल और आप इधर मैन्युअली इसे डेटा फिल भी कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम ये फॉर्म के थ्रू इधर डाटा एंट्री करवाएंगे। तो उसके लिए हमें अब हमारे व्यूज़ पे जाना पड़ेगा और इधर लिखना पड़ेगा इफ रिक्वेस्ट dot method equals to post
तो नेम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट और नेम। लाइन को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं 4 टाइम्स। हमारा सेकंड था ईमेल, थर्ड था पासवर्ड, फोर्थ था एड्रेस, ये सब हो गया। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इधर int बोल के और इक्वल टू इंडेक्स। जो हमने मॉडल क्रिएट किया था इंडेक्स और नेम इक्वल टू नेम कॉमा ईमेल कॉमा इक्वल टू ईमेल कॉमा पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड और एड्रेस इक्वल टू एड्रेस। और अब हम ये फॉर्म को सिंपली सेव कर लेंगे ing डॉट सेव। उससे पहले हमें इधर इंडेक्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इधर एरर दिखा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम। तो हम एक काम करते हैं, इधर इंपोर्ट कर लेते हैं इसे फ्रॉम f1 डॉट मॉडल्स इंपोर्ट इंडेक्स। अब ये एरर चला गया और ये जो दिखा रहा है एक्चुअली फॉर्मेट ठीक नहीं है, इसीलिए। तो ये सब ठीक हो गया। अब हम फॉर्म को सेव कर लेते हैं और फॉर्म में जाके ये कुछ एरर दिखा रहा है, लगता है हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है इधर मेथड। तो हम देख लेते हैं। ओह, ये देखिए इधर ई होगा। अब सेव करते हैं और सर्वर को फिर से लोड करते हैं। हाँ, अब सर्वर लोड हो चुका है। अब हम इधर कुछ भी नाम लिखें, मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, संदीप, संदीप @एनीथिंग। और पासवर्ड भी कोई रैंडम और एड्रेस भी कोई रैंडम दे देते हैं और देखते हैं क्या होता है। चला गया डेटाबेस में। अब हम डेटाबेस में जाके देखते हैं क्या हमारा कोई डेटा आया है। जी हाँ, ये देखिए जो हमने डेटा सेंड किया था वो हमारे डेटाबेस में
सेफली आ चुका है। हम कुछ और डेटा एंट्री करके देखते हैं। ये कोई भी रैंडम वैल्यू दे देते हैं और इधर @ देना ना बोले और उसके बाद कुछ लिखना ना बोले, क्योंकि इसका टाइप ही ईमेल है और ईमेल का टाइप @ के बाद कुछ हो सकता है। तो आप @ के बाद अगर कुछ ना दो तो ये एरर दिखाएगा। फिर से चला गया, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, इंडेक्स ऑब्जेक्ट 2। अब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि ये डेटा को हम फॉर्म में कैसे फेच करके यूज़र को विजिबल करवा सकते हैं और उसे अपडेट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। तो आने वाले वीडियोस बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।